चैनल काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट को हो सकता है पता भी हो कब तक प्रोविज़नल डिग्री आएगी, प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट डिग्री आएगी या प्रोविज़नल डिग्री सर्टिफ़िकेट उसको सही से बोला जाता है। इसके बाद कोर्स कंप्लीट सर्टिफ़िकेट ट्रिपल सी आपको कॉलेज से मिल गई होगी या नहीं मिली होगी तो मिल जाएगी, क्योंकि ये कॉलेज की ज़िम्मेदारी है। इसके बाद मार्कशीट के रिलेटेड और इससे बाद जो है और क्या है और सबसे बड़ी बात ये है कि सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि हमने बताया था कि अगर 12 तक रिज़ल्ट नहीं आता, 13 तारीख को यूनिवर्सिटी चला जाएगा, तो 12 तक रिज़ल्ट ही आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि प्रोविज़नल डिग्री की और इसके बाद प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट की, इसके बाद मार्कशीट की, तो मार्कशीट तो ऐसा सुनने में कुछ आ रहा है कि मार्कशीट डिले भी हो सकता है, लेकिन प्रोविज़नल डिग्री और इसके बाद माइग्रेशन वगैरह तो ये भी यूनिवर्सिटी दे रही है। तो प्रोविज़नल डिग्री ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉलेज वाले जा रहे हैं, यानी कि आपके कॉलेज वाले अगर नहीं जा रहे हैं तो 1-2 दिन में चले जाएँगे। तो आप मान के चलिए 15-16 तक मिल जाएगा, 15-16 तक। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अपडेट बाय प्रवीण नाम से चैनल है, अपने जूनियर वगैरह में शेयर कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग की अपडेट्स आपको सेमेस्टर्स की मिलती रहती है। बाकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस यही इम्पोर्टेंट बातें हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं है। कुल मिला बात ये है कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ गया, कांग्रेचुलेशन उनको। इसके बाद फिर प्रोविज़नल डिग्री प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट और इसके बाद मार्कशीट। मार्कशीट में थोड़ा डिले लगेगा। देखिए, अगर मार्कशीट में डिले लगेगा तो रजिस्ट्रेशन भी डिले होगा, क्योंकि ऐसी अगर गाइडलाइन यूनिवर्सिटी पास करती है एसएनसी के लिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के लिए, तभी हो पाए। हवा-हवाई बातें नहीं होती हैं, जो बातें हम कह रहे हैं जेन्युइन बातें हैं, रियल है, ये सब चीज़ें होती हैं और यही ऑथेंटिक है। तो अगर और क्या-क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स ये भी हमने आपको बता दिया था। हम क्या बताए जाके आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल एसएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे जाके आप खुद ही देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है बीएससी नर्सिंग और उसके बाद जीएनएम एमएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, या अदर स्टेट से अगर आप हैं तो यूपी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, कितनी फीस लगती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। पैसा फिर से बता दे रहे हैं, ₹25 शायद फीस है, अगर हम भूल नहीं रहे हैं, ₹25 फीस है। जो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, या तो आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या कॉलेज वाले रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर कॉलेज वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। बहुत खराब स्थिति चल रही है गाइस, 3 घंटे से लाइट कटी, अभी लाइट जस्ट आ गई है। तो रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं। कहीं-कहीं 15-20 हज़ार रुपए ले रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। मात्र ₹25 रजिस्ट्रेशन का लगता है। अगर आपके कॉलेज वाले फ्री में रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ₹25 रजिस्ट्रेशन का लगता है। तो जब तक आपका मार्कशीट नहीं आ जाएगा, चारों साल का पूरी मार्कशीट चाहिए, सप्ली की सारी मार्कशीट लगेगी। और इसके बाद फिर इसके बाद प्रोविज़नल और 10th-12th की मार्कशीट, ये सब चीज़ें आपको ओरिजिनल चाहिए होगा, ओरिजिनल अपलोड करना होगा। इसके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन भी करवाना होता है, ऑनलाइन भी आ जाता है, लेकिन डिप्लोमा का तो ऑनलाइन आता है, बैचलर का वेरीफाई भी करवाना पड़ता है जाके ऑफलाइन। तो ये सब सारी चीज़ें रहीं जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब तक नहीं आएगा कोई फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, चाहे यूपी की बात करें, चाहे अदर स्टेट्स की बात करें, चाहे सेंट्रल की बात करें। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपका आ जाएगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, सब जगह का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उड़ीसा में 5000 कितनी वैकेंसी है, उड़ीसा में पता होगा ना, आपको तो पता ही होगा, 5989 5989 वैकेंसी आई हुई है। 5989 वैकेंसी आई हुई है, तो ये 5989 वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो 10% सीट होगी, लेकिन यूपी में साला मुझे नहीं समझ में आता, यूपी में अदर स्टेट्स वाले भरे कैसे पड़े हैं। यूपी में अदर स्टेट्स वाले 10% तो यहाँ पे भी है, 10% से कैसे ज़्यादा है यहाँ पे, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। जब देखो साला हर कॉलेज में अदर स्टेट्स वाले ही मिलेंगे। मतलब अगर 10 टीचर कहीं पढ़ा रहे हैं तो 8 टी ऐसे हैं जो कि राजस्थान के हैं और उधर साउथ वाले हैं, यही दोनों भरे पड़े हैं। और हमको सबसे ज़्यादा इनसे ये कह सकते हैं कि घृणा है, ये राजस्थान वालों से। साउथ वाले फिर भी हमको ठीक लगते हैं, साउथ वाले अच्छे लगते हैं, ये राजस्थान वाले इनको इतना गाली देने का मन करता है ना, मैं क्या बताऊँ। गाली क्यों देने का मन करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये छिनरपना करते हैं। रियलिटी जो है हम बता रहे हैं, हम भी देखे हुए हैं, हमारे यहाँ भी राजस्थान वाले थे, मैं क्या नाम लूँ उनका, वीडियो भी देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। हालाँकि ये वीडियो क्यों देखेंगे, वो वैकेंसी वगैरह वीडियो देखते हैं। तो इतने ज़्यादा हैं, राजस्थान वालों के बारे में
कितना बोलूँ, मतलब इतना वो हाई लेवल का छिनरपना करते हैं। अगर आपके यहाँ होंगे तो आप जान रहे होंगे, हाई लेवल का छिनरपना राजस्थान वाले करते हैं। और करते क्या है कि लड़कियां करवाती भी हैं, हालांकि कुछ लोगों को हमारी बातें बुरी लगेंगी, करवाती इसलिए हैं क्योंकि उनको इंटरनल नंबर चाहिए, उनको इंटरनल नंबर चाहिए, एक दो नंबर, पता नहीं क्या जो नंबर, नंबर का कोई काम आपको लग रहा होगा, आपने अभी नर्सिंग पास कर लिया है, कोई नंबर का काम लग रहा है, कितने 60%, किसी का 80%, हाँ 60% तक रहना चाहिए, क्योंकि एम्स एमएससी नर्सिंग मांगता है और भविष्य में भी किसी फॉर्म में 60% मांग सकता है। इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है परसेंटेज का, और जो भी एचओ सी एचओ है सब एग्जाम्स होगा, मेरी रोड से भविष्य में कभी होने वाला नहीं है। तो पता नहीं क्या, मतलब लोगों को पता नहीं क्या अपनी मेंटेलिटी है, क्या है, लोग टीचर्स के प्रति लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ। लड़के बेचारे खाली रहते हैं क्लास में लेकिन लड़कियां टीचर्स के प्रति जो है अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये सब चीजें हालांकि वीडियो में ठीक नहीं है, लेकिन रियलिटी है, मैं जो देखा हूँ वो चीजें बता रहा हूँ। जो अब मैं क्या बताऊं कि अभी वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि जो है तुम हमारी बातें कर रहे थे, ये बातें कर रहे थे, लेकिन बड़ी खराब स्थिति है। तो आशा करते हैं गाइस जो भी कुछ अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। बस बात इस वीडियो में है कि जब तक प्रोविजनल डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब वो मार्कशीट नहीं आ जाएगी, मेन काम मार्कशीट का खेल है। 4 साल की मार्कशीट अगर आए, यूनिवर्सिटी सुन रहे हैं मार्कशीट देने का प्लान नहीं कर रही है, और ये 15-16 तक तो प्रोविजनल आ जाएगा, 100% है प्रोविजनल आ जाएगा। प्रोविजनल हो सकता है मंडे को आपको मिल जाए, ट्यूसडे को प्रोविजनल मिल जाए, 101% है। तो जब तक प्रोविजनल वगैरह गाइज नहीं मिल जाएगा, मार्कशीट नहीं मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। और ये जो नॉर्सेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कितना % चांस है, तो अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं 50% चांस है, अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो 90% चांस हो जाता है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आने में टाइम लगता है। बात आप समझिए, बात को सीरियस लीजिए। बात को क्यों सीरियस लेना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीएनएम भी चलता है। जब जीएनएम चलता है तो जीएनएम का भी रजिस्ट्रेशन होगा, जीएनएम का भी रजिस्ट्रेशन होगा, तो सबकी एक काउंसिल है जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल जीएनएम का भी देखती है, जब जीएनएम का भी वही देखती है तो उनका भी रजिस्ट्रेशन करना है। बीएससी नर्सिंग का भी रजिस्ट्रेशन करना है। जीएनएम वालों भी सेम वही है, बस वो डिप्लोमा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ फॉर्म है जिसमें मांगता है एक्सपीरियंस वगैरह, बाकी तो आयोग वाले में तो मांगता ही कहाँ, सीएचओ में कहाँ मांगता है, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी यही रिलीज करते हैं आयोग और ये सीएचओ एचओ। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद गाइस।